हेलो, क्या हालचाल। इंडिया ने एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी करी है और यह कहा है कि ईरान और इजराइल इन दोनों कंट्रीज में आप अवॉइड करिए जाना। स्थिति यहाँ पर बहुत ही जल्द खराब हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे डायरेक्टली ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी गई है। डू नॉट ट्रेवल टू ईरान एंड इजराइल। टेंशंस लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा, कौन किसको अटैक करेगा, कहाँ डैमेज होगा। और इंडिया अकेला देश नहीं है। यह ट्रेवल एडवाइजरी इशू करने वाला यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंडिया, रशिया, नॉर्वे ये आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। आपके सपोर्ट के बिना एडवाइजरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रशिया कह रहा है कि ना सिर्फ ईरान और इजराइल, पूरे मिडिल ईस्ट में ही कुछ समय के लिए मत जाओ, हालत बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब हो सकती है। और अगेन देखो, पूरा जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर ना सिर्फ इजराइल और ईरान, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। कई मैप्स है वहाँ पे आपको मिडल ईस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी दिखाया जाएगा। रशिया का मानना है कि स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। पूरे मिडल ईस्ट में इसका इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जैसे ही ईरान इजराइल पे अटैक कर देगा, इजराइल उसके रिस्पांस में ना सिर्फ ईरान, डेफिनेटली लेबन को भी अटैक करेगा। इजराइल साल में 3-4 बार सीरिया को बॉम्ब करके चला जाता है। हम यहाँ पे इजराइल पे अटैक करेंगे, सडन पूरा मिडल ईस्ट एक्टिवेट हो सकता है। याद रखिएगा, सीरिया में रशियन मिलिट्री भी डिप्लॉयड है। ये है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इजराइल नाउ, इजराइल और सीरिया, ये सीरिया है, ये इजराइल यहाँ पे है। और ये जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं गोलन हाइट्स। इसके करीब रशिया ने अपनी जो आर्मी है ये डिप्लॉयड, तो ऑफ कोर्स गोलन हाइट्स का जो बहुत सारा हिस्सा है ये भी कब्जा कर बैठा है। यह रिसेंटली रशिया की सरकार ने करी है रिलीज। यह सामने गोलन हाइट्स है, यह रशिया की फोर्सेस जा रही है। यहाँ पर इनका यह तीसरा बेस है बड़ा। यह देख के बहुत अजीब लगता है, मतलब रशियन फ्लैग यह लेरा रहे है। रशिया का नेशनल एंथम गोल्डन हाइट्स में इतने हजारों किलोमीटर दूर, आई मीन अमेरिकन खूब करते हैं। उनके मिलिट्री बेसेस दुनिया भर में है, मगर रशिया के जो ओवरसीज मिलिट्री बेसेस है उनकी वीडियो बहुत कम सामने आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रशियन मिलिट्री डिप्लॉयड है इन गोलन हाइट्स। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछोगे, एक बात बताओ, रशिया जो न वॉर में उलझा हुआ है, यह इजराइल के पास बॉर्डर में जो सोल्जर्स है वहां पर कैसे डिप्लॉयड नेशंस जो है ना, उनकी खासियत होती है रशियंस ओवरऑल बहुत ज्यादा रेजिल लोग हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर में हिटलर को यूएसए ने हराने में मेन भूमिका नहीं निभाई थी। मेन जो हिटलर को सबसे ज्यादा चोट मारी थी वो रशियंस ने मारी थी, यूएसएसआर ने मारी थी। और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि इवन दो यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को काफी नुकसान हुआ, इनकी इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ, इनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, मगर इन्होंने रिसेंट रिक्रूटमेंट करके अपनी जो आर्मी है यह यूक्रेन वॉर से पहले के टाइम से आप अगर कंपेयर करोगे तो 15 पर और बड़ी कर दी है। मतलब कि रशियन बेयर, रशियन भालू इस वक्त अब और ज्यादा ताकत हो चुका है। इनके पास इतनी मिलिट्री है कि थोड़ी बहुत ये यहाँ पर सीरिया के सपोर्ट में इजराइल के अगेंस्ट डिप्लॉयड, और साथ ही साथ यूक्रेन का भी जो एरिया है यह भी धीरे धीरे कब जाते रहे। दिस इज द पावर ऑफ रशियन फेडरेशन। तो आप कह सकते हैं कि एक बार को ना बस चिंगारी चाहिए इस रीजन में, और इस पूरे रीजन में बड़ी आग लग सकती है। नाउ यह चिंगारी कौन लगाएगा? एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी किया गया है, आप देखोगे उसमें साफ साफ लिखा है, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द रीजन ऑल इंडियंस आर एडवाइज्ड नॉट टू ट्रेवल टू ईरान और इजराइल। यहाँ पर एक बात खटक रहा है कि अभी जो इंडियन वर्कर्स हैं वो तो जा रहे हैं इजराइल में काम करने के लिए, उनका क्या होगा उनके बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन आई नहीं है। खैर आगे आप अगर देखोगे लिखा है, ऑल दोज हु आर करेंटली रिजाइनिंग इन ईरान और इजराइल आर रिक्वेस्टेड टू गेट इन टच विद द इंडियन
एम्बेसी यह बहुत ही सीरियस लाइन है कि अगर आप इजराइल और ईरान में होना इंडियन एम्बेसी से जाकर टच में रहो। और साथ में लास्ट लाइन देखो, ये है दे आर रिक्वेस्टेड टू ऑब्जर्व अटमोस्ट प्रिकॉशंस अबाउट देयर सेफ्टी एंड रिस्ट्रिक्टरमेंट्स टू द मिनिमम। ज्यादा घूमो मत, ज्यादा बाहर मत निकलो, मिनिमम अगर मान लो बस ग्रोसरीज परचेस करने के लिए जाना ही है बाहर तो बाहर निकलो, बाकी इंडोर्स रहो। सिचुएशन देखिए जेन्युइनली काफी चिंताजनक है। मुझे पता नहीं कि आने वाले 40 घंटों में क्या होगा, क्योंकि इन दी एंड ईरान को यहाँ पर डिसाइड करना